आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। और ये आपका जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी का है। तो क्या है? लैंड, लैंड यूज़ एंड लैंड कन्वर्जन। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में, अभी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके टॉपिक पे आएंगे। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ हिज स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। The undistributed of the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly used due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas, stupid to water logging, desert area, thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers, valleys offer a suitable land for agriculture. तो यहाँ पे क्या है कि लैंड हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो कवर करता है पूरे जो हमारी अर्थ है उसमें 30% क्या है हमारी टोटल लैंड एरिया का सरफेस है। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ठीक है, तो ये हैबिटेबल नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है लैंड का पॉपुलेशन में, डिफरेंट पार्ट्स में हो रखा है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में हो रखा है। और ड्यू टू दिस तो क्या है, कुछ जो है लैंड्स वो हमारे यूज़ में नहीं है, मतलब कुछ जो लैंड है वो हैबिटेबल है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी है लैंड उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। ठीक है, तो देखो कि पॉपुलेशन कितनी है 90% और लैंड कितना है 30%, उसमें 90% लोग रहते हैं और द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर मतलब कैसे है, थोड़ी सी वहाँ पर लोग नहीं रह सकते हैं और उसमें मतलब थोड़ा सा वैसे ही है वो लैंड, जैसे कि डेजर्ट टाइप हो गया, बहुत ही ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है, तो ऐसी जगहों पे लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी लैंड के बारे में हो गया। अब आते हैं लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड एंड सेटअप ऑफ इंडस्ट्री। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। ठीक है, तो इन सब को हम क्या बोल देते हैं, लैंड यूज़, कि हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं कुछ। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, माइनर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो यूज़ होता है लैंड का वो किस पे डिपेंड होता है, सॉइल पे, कैसी सॉइल है, अगर अच्छी सॉइल होगी तो एग्रीकल्चर करेंगे, क्लाइमेट पे, कैसा क्लाइमेट है, मिनरल्स पे, और पानी कितना उपलब्ध है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट फॉर यूज़ ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। ठीक है, तो ह्यूमन और टेक्नोलॉजी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है लैंड यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर हमने इंडस्ट्री खोली तो हमें ह्यूमन चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे, मैनेजमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो ऐसे इसके लिए ह्यूमन और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज़ होना चाहिए। Land can also be classified on the basis of ownership such as private land and community land। तो private land क्या होता है, is owned by individual, ये एक इंडिविजुअल का होता है, जैसे कि आप जिस घर में रहते हो वो एक उसका कोई ऑनर होगा, या तो आपके पापा होंगे, अगर आप रेंट पे रहते हो तो जो आपके मकान मालिक है वो होंगे। ठीक है, और कम्युनिटी लैंड मीन्स जो ऑन करते हैं बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा इन्वेस्ट करके फिर ऑन करते हैं, जॉइंट ऑनर्स भी हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो वो भी होता है। दीज
कम्युनिटीज़ लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये लैंड के डिफरेंट यूजेस है, चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है और कहाँ से लिया गया है, आपकी NCERT बुक से। ठीक है, उसके बाद क्या है, पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। जो लोगों की डिमांड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी ग्रो होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, बट जो लैंड है वो तो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखो क्वालिटी भी डिफ़र होती है, दिल्ली की लैंड की क्वालिटी अलग होगी और जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वहाँ की लैंड की क्वालिटी अलग होगी। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज। तो जहाँ पर अर्बन एरियाज़ में क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, घर हैं, और रूरल एरियाज़ में क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, छोटे से घर बनाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए लैंड ज़्यादा छोड़ते हैं। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ land use pattern also reflect the culture changes in our society। ठीक है, तो चेंजेस होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा करते थे, अब एग्रीकल्चर में बहुत ही कम लोगों का इंटरेस्ट है और क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, तो इनसे जो ये चेंजेस होते हैं, इससे कल्चर भी चेंज होता है हमारी सोसाइटी का। लैंड डिग्रेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोशन, desertifications are major threats to the environment because of the expansion of agriculture and contraction of activities। तो क्या होता है, ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें ये कहाँ पर होती हैं, जब हम अपना एक्सपेंशन करते हैं एग्रीकल्चर में और कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं बाकी एक्टिविटीज़ में। अब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover। तो पहले आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा, जब आपके बड़े या दादा दादी बोलते होंगे कि पहले इतने सारे पेड़ हुआ करते थे, अब एक भी पेड़ नहीं है। तो वो क्या है कि ज़्यादा जैसे जैसे ग्रो होती है पॉपुलेशन, वैसे वैसे डिमांड ग्रो होती है। डिमांड ग्रो होगी तो जो भी हमें मतलब कि चाहिए, हमें अब लैंड तो उतना है तो एग्रीकल्चर भी उतनी होएगी। तो क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट को काट काट कर उनको लैंड बनाया जा रहा है। ठीक है, and arable land and has created a fear of losing these natural resources। Therefore the present rate of degradation of land must be checked। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizer, and checks on overgrazing are some of the कॉमन मेथड यूज़ टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अगर जो एग्रीकल्चर करते हैं, पहले जो अनाज होती थी वो उनके लिए और उनको बेचने के लिए बहुत ही काम होती थी, यूज़फुल होती थी, लेकिन बट अब क्या हो गया है कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उनके जो रिसोर्सेज है, जो उनके गेहूँ या फिर जो भी उनका एग्रीकल्चर है वो होता थोड़ा है। तो उससे क्या हो गया, अब डिमांड तो ज़्यादा है और उनके पास सप्लाई कम हो रही है। तो वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बोला हुआ है कि बस आप चेक कीजिए कि कितना एफॉरेस्टेशन हुआ है और कितने केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजेशन यूज़ होता है, बस। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। वाई लैंड इज़ नेसेसरी फॉर अस, क्यों हमारे लिए लैंड जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ये रहा, लैंड रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ह्यूमन नॉट ओनली लिव बट ऑल्सो परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। बिसाइड लैंड ऑल्सो सपोर्ट वाइल्ड एनिमल्स, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड।
तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया है। अब आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एनी 2 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेशंस। तो क्या हो सकते हैं 2 रीज़न, ये इतने सारे रीजन्स हैं, आप इनमें से कोई सा भी रीज़न लिख सकते हो। फर्स्ट ये रीज़न हो गया आपका कि लैंड क्लियरेंस सच एज क्लियर कटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड रीज़न हो गया आपका एग्रीकल्चर डेप्लेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड हो गया है आपका लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग ओवरग्रेडिंग एंड ओवर ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट हो जाएगा इन अप्रोप्रिएट इरिगेशन एंड ओवर ड्राफ्टिंग, और ये आपका हो जाएगा 4th वाला पॉइंट। और अर्बन स्वैप एंड कमर्शियल डेवलपमेंट, ये 5th हो जाएगा। और व्हीकल ऑफ रोडिंग, ये 6th हो जाएगा। तो इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द वे टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेशन। तो क्या हम कर सकते हैं ताकि लैंड डिग्रेशन ना हो, अफॉरेस्टेशन, क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स, ट्रेसिंग फार्मिंग, डू नॉट पोल्यूट लैंड, स्प्लिट क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये हमारा तीनों के तीनों आंसर्स हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी।